वचन में एक शब्द जो हम देखते हैं, जो इस वचन का मुख्य शब्द है धीरज। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। दो शब्द हैं, भरोसा और धीरज। धीरज और भरोसा अर्थात विश्वास। भरोसा मतलब विश्वास। और प्रिय भाई और बहनों, आज शाम को परमेश्वर का आत्मा हमारा ध्यान इस बात पर लाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा जी, कि विश्वास का जो हमारे जो विश्वास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, वो है धीरज। विश्वास का एक प्रकार से एक पर्यायवाची आत्मिक भाषा में, आत्मिक शब्दावली में विश्वास का एक पर्यायवाची शब्द धीरज है। यदि कोई कहता है मैंने विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह पर, बाकी के विश्वासों की बात हम नहीं कर सकते और ना ही हमें करनी चाहिए। लोगों को बहुत सी चीजों पर विश्वास है। किसी को अपने पैसे पर विश्वास है, किसी को मूर्तियों पर विश्वास है, किसी को गुरु महात्माओं पर विश्वास है, किसी को अपने धर्म पर विश्वास है, किसी को अपनी जाति पर विश्वास है, किसी को अपने राजा महाराजाओं पर विश्वास है, किसी को अपने ज्ञान पर विश्वास है। पर ये सारे विश्वास खोखले हैं और विनाश की ओर जाते हैं। पर जिसको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है, जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, जिसने बिना शब्दों को घुमा फिराकर इस बात को कह दिया, जीवन सच्चाई सत्य जीवन और मार्ग मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता, जिसके जीवन का एक एक पहलू इस बात का सबूत देता है कि वही परमेश्वर है, बिल्कुल जिसको हम बोलते हैं अपनी देसी भाषा में छाती ठोक कर, और बिल्कुल दो टुक शब्दों में उसने कहा, जिसके कान हो वो सुन ले। और वो परमेश्वर जो करना चाहता है वो करेगा, वो न्याय करेगा, वो छुटकारा भी देता है, वो छुटकारा देगा। और इस वचन के अनुसार परमेश्वर कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, धीरज रखता है, उसकी मैं रक्षा करता हूं। इस्राएलियों की रक्षा की और उनको उस स्थिति में लाया कि वो विवश हो गए परमेश्वर पर धीरज रखने के लिए। उनके जीवन में धीरज नहीं था, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न करता है। आज हम इसको वचन के अनुसार हम देखेंगे। और इसीलिए आज शाम को जब हम परमेश्वर की आराधना के भाव से हम जुड़े हैं, समय बिता रहे हैं, तो परमेश्वर हमसे कह रहा है, क्या तुम्हारे विश्वास में धीरज है? यदि धीरज है तो तुम मेरी महिमा का कारण हो। इस पृथ्वी पर तुम्हारे जीवन से मेरी महिमा होती है। हमें धीरज धरना है। पिछले सप्ताह हमने देखा था कि इस संसार के जीवन के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ठोकरों का लगना अवश्य है। और दूसरी बात जो धन्यवाद का विषय था वो ये था कि वो हमारा महान रखवाला है और हमें ठोकर खाने से बचा सकता है। हमने बहुत सी बातें देखी, कैसे हमें ठोकर खाने से प्रभु बचाता है। उसके लिए क्या भेद की बातें, क्या गहरी बातें प्रभु अपने वचन से हमें दिखा रहा है कि कैसे हम ठोकर खाने से बच सकते हैं। केवल प्रभु का नाम लेने से नहीं, केवल विश्वास करते हैं ऐसा बोलकर नहीं, धीरज धरकर, सिद्ध बनते हुए। और आज भी हम मूल रूप से दो पहलुओं को देखेंगे। तो सबसे पहली चीज जो इस वचन के माध्यम से पवित्र आत्मा जी हम पर उजागर करना चाहते हैं वो ये है कि विश्वास का मतलब है धीरज। जो धीरज से परमेश्वर पर विश्वास करता है, मतलब धीरज का मतलब होता है कोई जिसको बोलते हैं ना, हम कई बार जब हमारे ऊपर कोई तकलीफ, कोई परेशानी आती है तो हम तिल मिलाने लगते हैं, है ना। हमारी देसी भाषा में बोलते हैं हाय तौबा करने लगते हैं और हाय हाय करने लगते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं।
वो जो दशा है वो एक सच्चे विश्वास को प्रकट नहीं करती। अच्छे-अच्छे लोग कई बार, मेरे अपने जीवन में कई बार ऐसा होता है, लेकिन प्रभु मुझसे कहता है तू धीरज से मुझ पर विश्वास कर। प्रभु धीरज कहाँ से लाऊं? प्रभु कहता है वो भी मैं बताऊंगा। कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब मैं तुझे नहीं दे सकता। पर जब हमें परमेश्वर से सीखना हो तो सबसे पहले हमें सुनने वाले कान प्रभु से मांगने होंगे। सबसे पहले हमें झुकना सीखना होगा। सबसे पहले हमें मन फिराना सीखना होगा। सबसे पहले हमें उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर के लिए भूख और प्यास अपने अंदर, हमें ये सब कुछ प्रभु से ही मिलता है। प्रभु भूख उत्पन्न कर, प्रभु कहता है मैं जरूर करूंगा। और जैसे दाऊद राजा कहता है, जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती है, मैं तेरे लिए हाँफता हूं। सो देखिए, हम कुछ बातों को देखेंगे। हम एक घटना को देखते हैं सबसे पहले, जो कि मत्ती, मरकुस और लूका के सुसमाचार की पुस्तकों में, तीनों में वो मिलती है, लेकिन हम एक जगह से लूका और उसके 8 अध्याय, लूका 8 अध्याय और उसके 22 वचन से हम इस घटना को हम देखते हैं। आइए हम मेरे साथ बिमला है, मैं चाहूंगा कि वो लूका 8 अध्याय और 22 वचन से इन पंक्तियों को पढ़ दे, 22 से लेकर 25 वचन तक। तो बिमला ऊंची आवाज में इसको पढ़ेंगी, आप लोग भी ध्यान से पढ़ें और सुने। लूका 8 और उसके 22 से लेकर 25 तक कृपया आप पढ़ दीजिए। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। इस घटना को आज हम एक आधार बनाकर, जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, कि हम जब इस घटनाक्रम को देखते हैं, हम सब इस घटना के बारे में जानते हैं कि एक बार चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु ने उनसे स्वयं कहा कि आओ झील के पार चलते हैं। एक झील के किनारे वो थे और प्रभु ने कहा आओ हम इस झील को पार करते हैं और उस तरफ जाते हैं। और फिर वो लोग नाव पर सवार हो गए और देखते ही देखते वहां उस झील में आंधी आ गई और वहां बहुत एक खतरे वाली परिस्थिति उत्पन्न हो गई। और हम सब जानते हैं कि जैसा 24 वचन में लिखा है, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया। यदि हम दूसरे सुसमाचारों में पढ़ते हैं, समय बचाने के लिए मैं एक एक जगह से नहीं पढ़ूंगा, तो हमें स्पष्ट मालूम पड़ता है कि प्रभु यीशु मसीह वहां नाव के किनारे जाके सो गए थे। मरकुस में यदि हम पढ़ते हैं, तो अगर आप रुचि रखते हैं, देखिए मरकुस 4 अध्याय और उसके 38 वचन पर लिखा है, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह गद्दी पर जाकर नाव के पिछले भाग में आराम से सो गए थे और चेले प्रभु से बड़े दुखी जो है नाराज होकर एक प्रकार से शिकायत करते हुए, शायद नाराज तो नहीं थे, हम कह सकते हैं नाराज भी थे, क्योंकि जब कोई नाराज होता है तो वो कहता है एक तरह से हम जैसे अंग्रेजी में कहते हैं इरिटेट होके, चिढ़कर उन्होंने कहा, प्रभु क्या आपको हमारी कोई चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जा रहे हैं? आप सोए हुए हो, वो भी गद्दी पर। मन में सोचा होगा उन्होंने, गद्दी पे सोए हुए हैं, नाव पर
आमतौर पर हम कल्पना नहीं करते कि गद्दे जैसी चीज होगी। अब वहां होगी गद्दी और प्रभु ने आराम से टेक लगा के सो गए। पर याद रखिए बहनों और भाइयों, कहीं हमारी मन बुद्धि हमसे ये ना कहने लगे प्रभु सोता भी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है। वो तो परमेश्वर है, ना ही वो कभी मरता है। पर उसने मृत्यु को भोगा दुख के रूप में, दुख के रूप में, जीवन के अंत के रूप में नहीं। उसके जीवन का कोई अंत नहीं है, उसके वर्षों का कोई अंत नहीं है। ही इज द अल्फा एंड द ओमेगा, वो आदि और अंत है। लेकिन उसने कुछ क्षणों के लिए उस मृत्यु की वेदना को, जो मृत्यु में सबसे कठिन चीज होती है, वो तो दर्द होता है। उसके बाद तो हमें तो नहीं पता, मरे अभी तक नहीं है, लेकिन हमारा जो है समझ हमें यही बताती कि एक बार मर गया तो चलो उसका कष्ट खत्म हो गया होगा, एटलीस्ट कम से कम जो शरीर में दुख भोग रहा था। अब बाकी आगे क्या होगा आमतौर पे मनुष्यों को नहीं मालूम, जो जिनका उद्धार नहीं हुआ है। पर अब हमें वो भी पता चल गया कि उसके बाद भी यदि उसने सच्चाई को ग्रहण नहीं किया, यदि उसका उद्धार नहीं हुआ है, तो अब क्या है, और भी भयंकर पीड़ा है, दूसरी मृत्यु। पहली से बच गए, दूसरी में पहुंच गए। प्रिय भाई और बहनों, कितनी सुंदर बात है। रोज हमें इस सोचना चाहिए हम उस दूसरी मृत्यु से बच गए हैं। मुझे बहुत दुख होता है कई लोग जब मसीहत को धर्म के नाम पर प्रचार करते हैं। अरे धर्म क्या शब्द है? मसीहत या प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, सच्चाई है। पर ये मनुष्य का स्वभाव है, वो किसी ना किसी नामकरण में लगा रहता है। प्रभु को नामों से कोई लेना देना नहीं है, प्रभु को सच्चाई से लेना देना है। क्या हम सच्चाई को जानते हैं? क्या हम जानते हैं कि मृत्यु के बाद न्याय होगा? सबका न्याय होगा, हमारा भी होगा। अगर हम प्रभु में स्थिर हैं, धीरज धरे हुए हैं, प्रिय भाई और बहनों, हमें दूसरी मृत्यु नहीं मिलेगी। हम जयवंत होंगे, हम स्वर्ग में वेलकम किया जाएगा, हमारा स्वागत किया जाएगा। और आज भी स्वर्ग से परमेश्वर किसको देखता है? मनुष्यों की तरफ नहीं देख रहा, वो जो खासकर अपने घमंड में जीवन बिता रहे हैं, प्रभु का तिरस्कार कर रहे हैं, अनजाने में नहीं, जानबूझकर। अब कुछ लोग कहते हैं कि पौलुस जैसे व्यक्ति का उद्धार हो गया तो बड़े खूंखार लोग हैं इस दुनिया में, उनका क्यों नहीं हो सकता? देखिए, यहां पर एक बात मैं कहना चाहता हूं, यदि आप में से किसी की भी ऐसी सोच है या कभी आपके सामने कोई ऐसा कहते हुए मिले, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, पौलुस और इस दुनिया में बड़े ही खूंखार आतंकवादी या ऐसे घिनौने काम करने वाले लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पौलुस ने भी एक ऐसा कार्य किया जो हम कह सकते हैं, मेरे विचार में उसके लिए घिनौना शब्द सही नहीं होगा, उसके लिए हम कह सकते हैं उसने गंभीर अपराध किया था। घिनौना होता है जहां आप कुछ बहुत ही जलील हरकत करते हैं, गिरी हुई हरकत करते हैं, किसी स्त्री के साथ बलात्कार करके उसके टुकड़े टुकड़े करके, ऐसी गिरी हुई हरकतें। अभी जैसे आतंकवादियों ने कैसी गिरी हुई हरकत, वो घिनौनापन है। और फिर वो उस घिनौनेपन में बने रहते हैं, उन्हें शर्म भी नहीं आती, वो कहते हैं हमने बहुत अच्छा किया। और लोग भी कई बार घिनौने काम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ भी गाली गलौज बोलते हैं, ठट्ठे उड़ाते रहते हैं। और प्रिय भाई और बहनों, कितना भयानक न्याय उनका होगा। प्रभु कहता है, जो मुझे पहचानने से इनकार कर देंगे, पहले थिस्सलुनीकियों के 8 अध्याय में, पहली थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 8 वचन में, परमेश्वर उनसे पलटा लेगा। पर हम बच गए हैं, और कितनी आनंद की बात है। और देखिए यहां पर चेलों ने प्रभु के विषय में सोचा कि प्रभु ने तो हमें जो है भूल गया है और वो अपने आप आराम कर रहा है। हम वापिस इस घटना पे लौटते हैं। तो प्रभु को उन्होंने उठाया और
प्रभु को कहा, प्रभु आंधी आई है, देखो कितना संकट आ गया है, हमारी जान खतरे में है। तो प्रभु ने, देखिए अगर हम तीनों सुसमाचारों में जो ये घटना का वर्णन है हम देखेंगे तो 3 प्रश्न प्रभु ने अपनी तरफ से पूछे, है ना। अगर आप मत्ती 8 अध्याय और उसके 23 से 27 वचन में देखेंगे इस घटना को, और फिर मरकुस में देखेंगे, तो वहां पे तीनों को मिला के मैं बता रहा हूं 3 प्रश्न है। एक जगह मत्ती और मरकुस में प्रभु ने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो, तुम्हें डर क्यों लग रहा है। और दूसरा प्रश्न है, क्या तुम अब तक विश्वास नहीं करते। देखिए, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। मरकुस, इसको पढ़ना हमारे लिए जरूरी होगा। मरकुस की पुस्तक में हम देखते हैं उसके 4 अध्याय और उसके 40 वचन, मरकुस 4 के 40 में, और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। अब तक विश्वास नहीं है तुम्हें। दूसरे शब्दों में यदि हम इसे एक अलग तरीके से देखें तो प्रभु कह रहा है, तुम कहते हो तुमने विश्वास किया, लेकिन तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है। प्रिय भाइयों और बहनों, कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु हमारे विषय में ऐसा कहता हो, तुम कहते तो हो तुम विश्वासी हो, पर तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है। कितने विश्वासियों के विषय में अगर हम देखें, सबसे पहले तो हमें अपने जीवन को देखना है, और क्योंकि कई बार हमें परखने की भी जरूरत होती है हमारे आसपास जो लोग हैं वो किस प्रकार के विश्वासी हैं। क्योंकि अगर मैं गलत विश्वासियों की संगति में रहता हूं या उनका अनुकरण करने लगता हूं, उनकी तरफ मेरा ध्यान ज्यादा रहता है, रुचि ज्यादा होती है, तो बिना इस बात का एहसास हुए मैं गलत रास्ते पे चलने लग जाऊंगा। तो मुझे परखना भी जरूरी है। और जब हम पहले अपने आप को परखते हैं, प्रभु ने कहा पहले अपने आंख के लट्ठे को निकालो, फिर दूसरों की भी तुम सहायता कर सकते हो। तो दोनों ही चीजें जब हम देखते हैं, हम विश्वासी तो हैं, पर प्रभु कहता तुम अब तक विश्वास नहीं करते। मेरी सामर्थ्य पर तुम्हारे पास धीरज नहीं है, तुम क्या व्याकुल हो जाते हो, अपना आपा खो बैठते हो, अपनी सुध बुध खो बैठते हो। जैसी तूफान आया चेले घबरा गए और प्रभु से शिकायत करने लगे, प्रभु से कहने लगे, प्रभु से प्रश्न पूछा, प्रभु क्या आपको हमारी चिंता नहीं है। प्रभु ने भी उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है। और फिर लूका में जब हमने पढ़ा तो प्रभु ने कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था भाई, जब आंधी आई तुम्हारा विश्वास कहां था। तो 3 प्रश्न, या आप कह सकते हो 3 अलग अलग तरीके से हमें पढ़ने को मिलता है, पर मूल रूप से प्रश्न प्रभु का अगर हम देखें तो 2 प्रश्न थे, तुम डरते क्यों हो, तुम्हारा विश्वास कहां है। और मत्ती में प्रभु ने कहा है अल्प विश्वासी। और चेलों ने प्रश्न किया, प्रभु आपको हमारी चिंता नहीं है। और देखिए, अब हम दूसरी तरफ एक और घटना को देखते हैं। उसके लिए हम खोलेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और 22 अध्याय। आप लोग समझ गए होंगे ये किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब्राहिम के विषय में हम देखते हैं। एक तरफ चेले हैं जो क्या है, तिल मिला गए, नर्वस हो गए, घबरा गए और अविश्वास में आ गए, उन्होंने अपना धीरज खो दिया। प्रभु साथ में है, जीवित शारीरिक रूप में, देह में, मतलब देश प्रभु उनके साथ है। हाँ, और प्रभु अपने कार्य उनको दिखा हर दिन, पर वो घबरा गए हैं, विश्वास छोड़ दिया। और अगर इतना भी वो कह देते, प्रभु अरे प्रभु जरा उठिए प्रभु और इस तूफान को जरा डांटिए, पर वो कह रहे, प्रभु आपको हमारी चिंता नहीं है, हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे। और दूसरी तरफ हम अब्राहम को देखते हैं। क्यों अब्राहम को कहा जाता है कि उसने विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। देखिए उसका विश्वास कितना मजबूत था, वो धीरज था उसके अंदर। उत्पत्ति 22 अध्याय और उसके हम कुछ वचनों को पढ़ते हैं। तीसरे वचन से मैं पढ़ूंगा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया
और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। अब यहां तक हमने सारे घटनाक्रम को पढ़ा। सबसे बड़ी चीज जो हमें यहां समझने की जरूरत है, यशाया 26 अध्याय और तीसरे वचन के अनुसार अब्राहम के विषय में यह वचन बिल्कुल सच ठहरता है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। अब्राहम का मन प्रभु में धीरज धरे हुए था। हमें से कोई घमंड से नहीं कह सकता कि हमारा इतना बड़ा विश्वास होगा। निश्चित रूप से ना केवल मैं अपने विषय में कह सकता हूं और ना ही मैं कितने और विश्वासियों को जिन्हें देखता हूं, मैं ये कह नहीं सकता कि अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो वो ऐसा कर पाएंगे। मैं अपने विषय में नहीं कह सकता और बहुत से विश्वासी भाई बहनों के विषय में नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो प्रभु हम पर दया कर सकता है। कल परसों ही मैं प्रभु के दास, बहुत ही आदरणीय दास ग्रैहम स्टेन्स भाई के बारे में एक वीडियो देख रहा था और कितनी दर्दनाक कहानी है और कितनी ही प्रभु को महिमा देने वाली वो गवाही है। कैसे उन्होंने वो पीड़ा को सहा और कितनी और घटनाएं घट रही हैं आज की भी समय में। प्रभु के लोगों को, दासों को मारा जा रहा है और कैसे वो धीरज धरते होंगे। और यहां पर देखिए, एक तरफ चेले हैं, वो धीरज नहीं धरे हुए थे, उनका विश्वास कमजोर पड़ गया था, प्रभु की महिमा वो नहीं कर पाए। प्रभु साथ में है, महिमा नहीं कर पाए। एक तरफ अब्राहम, प्रभु ने उसकी परीक्षा की और अब्राहम ने धीरज रखा। हम एक वचन को पढ़ते हैं यहां पर, याकूब की पुस्तक और उसके पहले अध्याय और उसके तीसरे वचन को हम देख लेते हैं। याकूब और उसका पहला अध्याय और तीसरा वचन, वहां ये लिखा है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। दूसरे वचन से मैं पढ़ता हूं, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। जब परीक्षा में पढ़ो तो आनंद की बात समझो, क्योंकि यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है? धीरज। धीरज कहां से आएगा प्रभु? परीक्षा में से होके जाना पड़ेगा। उसे आनंद की बात समझो। जब कठिन समय आते हैं तो हमारे विश्वास की परीक्षा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और होता क्या है, जब हम शारीरिक दशा में रहते तो हम कहते हैं ऐसी प्रार्थना करना तो मेरे लिए सपनों में भी नहीं सोच सकता। क्यों? क्या हमें मालूम नहीं प्रभु ने हमसे क्या कहा? ये अपना क्रूस उठा के चलो। यही फर्क होता है एक सच्चे विश्वासी में, एक सच्चे आराधक में और एक, हम कह सकते हैं, नामधारी विश्वासी या अल्प विश्वासी। प्रभु ने क्या शब्द यूज किया? अल्प विश्वासी। हम तो नामधारी शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि हमारी भाषा कई बार मनुष्य के अनुसार होती है, लेकिन प्रभु कहता है अल्प विश्वासी। और अल्प विश्वासी का मतलब यही है कि आप नामधारी हैं। आप सिर्फ क्या है,
आपका विश्वास प्रभु को अल्प विश्वास से सहमति नहीं है। देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि फिर रोमियो 14 अध्याय में तो लिखा है जो विश्वास में कमजोर है उन्हें अपना लो। पर इसका मतलब प्रभु उनसे वो नहीं करता है, प्रभु को उनसे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन देखिए, एक कमजोर विश्वासी और अल्प विश्वासी में कुछ फर्क है। यदि हम इस पे मनन करें तो हमें समझ में आएगा। अल्प विश्वासी का मतलब होता है जब हमारे पास कोई चारा नहीं है तो हमें प्रभु पर विश्वास करना चाहिए, है ना। और वहां पर चेले प्रभु पर विश्वास नहीं कर पाए। और यहां पर दूसरी तरफ हम देखते हैं अब्राहम ने प्रभु पर भरोसा रखा हुआ था। और यहां पर याकूब के पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब परीक्षा होती है, परखे जाने से ही धीरज उत्पन्न होगा। अगर हमारे मन में प्रश्न आए प्रभु धीरज कैसे आएगा, तो प्रभु कहता है उसके लिए जरूरी है कि तू परखा जाए। सो बी रेडी टू बी टेस्टेड। आप परखे जाने के लिए तैयार रहिए। ये होती है एक सच्चे विश्वासी के जीवन की कहानी। एक सच्ची कलीसिया का दर्शन यह होता है जहां पर झूठी शिक्षा नहीं दी जाती, जहां पर मूर्खों की बातें नहीं बताई जाती। एक प्रकार से देखा जाए तो प्रभु के नाम से गलत शिक्षा देना और खुद गलत शिक्षा पे चलना भी, दोनों ही बातें कितनी घृणित हैं, कितनी गंभीर हैं। तो जो लोग ऐसे जीवन में जी रहे हैं वो प्रभु की आराधना नहीं कर रहे, क्योंकि प्रभु उनसे कह रहा है कि तुम्हारे अंदर धीरज तो है ही नहीं। कितने ही लोग धीरज का मतलब होता है भरोसा परमेश्वर पर। कितने लोगों का धीरज भरोसा प्रभु पर नहीं है। प्रभु का नाम ले रहे हैं, सेवकाई भी कर रहे हैं, पर बहुत सी दूसरी चीजों पर उनका भरोसा है। प्रभु पर वो धीरज नहीं धरे हुए हैं। वो ये नहीं कह रहे प्रभु कुछ भी मेरे पास ना हो, कोई मेरे को ना पूछे। आज पद और प्रतिष्ठा में, जैसा मैं बार बार कहता हूं, प्रभु के दास मर चुके हैं, पद और प्रतिष्ठा के खेल में मर चुके हैं। बिल्कुल, मैं बहुत पीड़ा से ये बात कह रहा हूं और मैं चाहता हूं कि उन दासों के कानों में जाए ये बात, क्योंकि मैंने देखा कि कैसा उनके अंदर एक मोह आ चुका है पद और प्रतिष्ठा के लिए। अपनी ही बढ़ाई चाहते हैं हर जगह। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, वो मसीह जीवन का दर्शन नहीं है। उससे प्रभु को महिमा नहीं मिलती। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम प्रभु पर धीरज रखना सीखें और प्रभु की इच्छा को हम पहचाने, ना कि इंग्लिश में हम कहते हैं रैट रेस, चूहों की दौड़। भीड़ की तरह हम भी करने लग जाएं। मसीह जगत की भीड़ भी हमारे लिए बहुत खतरनाक भीड़ है। जैसा सब कर रहे वैसा ही मैं भी करने लग जाऊं, नहीं। हम अगर विश्वासियों को देखकर हम जीवन बिता रहे हैं तो हमारा धीरज फिर परमेश्वर पर नहीं है। और आज के संदेश में एक मुख्य संदेश ये भी है कि क्या हम प्रभु को देखकर चल रहे हैं। पिछले सप्ताह भी हमने अंत में इस वचन को पढ़ा था, इब्रानियों 12 और उसके 2 को। क्या हम अपने प्रभु को देखकर चल रहे हैं। एक आराधक की सबसे बड़ी पहचान होती है वो अपने प्रभु को देखकर चलता है। ही डजंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। वो किसी और बात की चिंता नहीं करता। आज मंडलियों में, चर्चेस में, कलीसियाओं में देखिए विश्वासियों का जीवन ऐसा नहीं है। वो अपने अगुवों की बहुत अगुवों का आदर करना बहुत जरूरी है, उनकी आज्ञा मानना अनिवार्य है, लेकिन उनकी चापलूसी करना ये तो प्रभु का अपमान है। चापलूसी करना, उनकी भक्ति करना प्रभु का अपमान है। उनके लिए धन्यवादी हमें रहना चाहिए, आदर से भरा रहना चाहिए। उनके लिए हमें सहायक बनकर उनको, उनके काम को आसान बनाना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं अगुवों को परमेश्वर प्रभु यीशु से बड़ा स्थान मिलता है और ऐसे कई घृणित पाप हम देखते हैं। इसीलिए प्रभु को वो महिमा नहीं मिलती है। लेकिन प्रभु हमसे कह रहा है, जो वचन के अनुसार चलते हैं, प्रभु कह रहा है कि तुम
मुझ पर धीरज धरे रहो और देखो मैं शांति के साथ तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। और तुम्हें पौलुस एक बड़ी सुंदर बात कहता है कि देखिए उस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं इस समय। मेरे ख्याल से तिमोथी की पुस्तक में मैं एक मिनट उसको वचन को देखता हूं। तिमोथी और उसके दूसरे तिमोथी के 4 अध्याय में 18 वचन। दूसरा तिमोथी, 2 तिमोथी चैप्टर 4 एंड वर्स 18। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। पर इसके पीछे का भेद क्या है? प्रोवाइडेड, बशर्ते मैं उसमें धीरज धरे रहूं। जैसे अब्राहम ने धीरज रखा, उसने वो छटपटाया नहीं, और अब्राहम ने बहुत संयम रखा। और देखिए इसका भेद हमें इब्रानियों की किताब में पढ़ने को मिलता है। 11 अध्याय, इब्रानियों 11 अध्याय और उसके 17 से 19 वचन को हम देखते हैं। कई लोग ऐसा प्रश्न भी करते हैं, भाई आप इतने सारे वचन क्यों बताते हैं, रेफरेंसेस क्यों बताते हैं? ना केवल मैं, पर प्रभु के जितने भी प्रभु के भय मानने वाले दास हैं, सेवक हैं, हम सब भाई लोग, कई मंडलियों में ये प्रचलन इसलिए है क्योंकि यही प्रेरितों की शिक्षा थी कि हम वचन के अनुसार बोलें, पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में होकर बोलें, जिससे कि हमारी बुद्धि या हमारे मन की बातें हम ना कहें, जो वचन के अनुसार है, वचन उसका साक्षी है। और इसीलिए बहुत से बहन भाई जो है विश्वास में वो कमजोर हैं, अल्प विश्वासी हैं। क्यों? बहुत से अपेक्षा करते हैं कि यहाँ स्क्रीन पर वचन लिखा हुआ आए जिससे कि उनको अपनी बाइबल खोलनी पड़े। ऐसा तो सोचना हमारे लिए ठीक नहीं है। बाइबल खोलकर वचनों को पढ़ना, उसी से हमें आशीष मिलती है। सो इब्रानियों 11 अध्याय और उसके 17 वचन से 19 वचन को हम पढ़ लेते हैं। लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है। उसको धीरज इसलिए था क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर की सामर्थ पर था। चेलों के पास धीरज नहीं था, परमेश्वर के सामर्थ को नहीं देख पाए। क्यों नहीं देख पाए? उनके पास तो आंखें थी, देख रहे थे, पर विश्वास नहीं था, ध्यान कहीं और था। उनकी मन की इच्छा कुछ और थी। वो तो प्रभु से कह रहे थे, प्रभु क्या आप अभी इजराइल का बदला ले लोगे? इजराइल को आजाद करा दोगे? क्या आप अभी, आपका राज्य अभिषेक हो जाएगा? दर्शन रहित थे, ये दर्शन रहित थे। आज भी कितने विश्वासी दर्शन रहित हैं, उनके पास धीरज नहीं है और अब्राहम के जैसा विश्वास नहीं है। हमें अब्राहम वो हमारे विश्वास के संबंध में हमारे लिए वो एक पिता के रूप में है। और कैसा उसने उदाहरण रखा, उसने धीरज रखा और उसने कहा मुझे भरोसा है परमेश्वर की सामर्थ पर कि उसे मरे हुओं में से वो जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। और हम बाकी के पंक्तियों को जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, हम देखते हैं वहां क्या हुआ। परमेश्वर ने ठीक समय पर अब्राहम को टोका कि उस लड़के पर जो है छुरी मत चला, और अपनी व्यवस्था के अनुसार अपनी धार्मिकता को भी पूरा करने के लिए उसे एक भेड़, वहां पर भेड़ के बच्चे को वहां उपलब्ध करवाया। परमेश्वर ने उसकी रक्षा की, अब्राहम की रक्षा की, उसके बेटे की रक्षा की, क्योंकि उसका मन प्रभु पर धीरज धरे हुए था। प्रभु ने शांति के साथ, कोई हाय हल्ला नहीं, ऐसा नहीं कि वहां एक फिल्मी ड्रामा हो रहा था, पीछे से सारा भागते हुए आ रही थी नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। नहीं, शांति थी, धीरज था। और ये हमारे लिए एक उत्तम मिसाल है। चेलों की मिसाल हमारे लिए एक बहुत ही ऐसी मिसाल है जो हमारे जीवन में कभी हमें उसका पालन नहीं करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। इसीलिए आज हमने गीत गाया कि
आज हम देखते हैं, पिछले सप्ताह हमने सुना कि हमारा जीवन संसार में कैसा है, ठोकरों से भरा हुआ है। ठोकरें तो आती जाती रहेंगी, प्रभु हमें ठोकर खाने से बचा सकता है। आज भी एक और संदेश प्रभु हमें दे रहा है कि इस जीवन में तूफान आएंगे जाएंगे, लेकिन प्रभु हमारे साथ है और हमारी मंजिल है सिय्योन, स्वर्गीय राज्य, नया यरूशलेम। हमारा लक्ष्य है वो अनंत जीवन जिसके लिए प्रभु ने हमें अपने पास बुलाया है। बाकी सब चीजें प्रभु कहता है व्यर्थ हैं, और यदि उनकी हमें आवश्यकता भी है तो प्रभु उसका उपाय करेगा। बस हमें अपने प्रभु पर धीरज धरे हुए रहना है। प्रभु की आराधना करने का मतलब क्या है? उस पर धीरज धरे रहो। और प्रिय भाई और बहनों, जब हम इस विषय पर सोचते हैं कि धीरज हमें धरे रहना है, तो देखिए, दो चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले हम दो बातों को देखेंगे अपने लाभ के लिए। एक कि हमारा जो लक्ष्य है वो अनंत काल का जो राज्य है वो होना चाहिए। हमें धीरज किस चीज के लिए रखना है? उस चीज के लिए रखना है। रोमियो 8 और 25 को हम पढ़ते हैं। रोमियो 8 और 25 को हम पढ़ते हैं। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं, तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। हमें अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि एक ऐसी चीज है जिसको मैं देख नहीं सकता और मेरे पास इतनी बुद्धि भी नहीं है कि मैं उसे समझ सकूं, पर मुझे इतनी बुद्धि जरूर मिली है कि मैं ये जान सकूं कि वो चीज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई सब कुछ प्राप्त कर ले लेकिन अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरा प्राण है, बाकी वस्तुएं नहीं है। और जब हम उस वस्तु के लिए, वो जो आने वाले जीवन के विषय में हम आशा रखते हैं, धीरज से उसकी बाट जोते हैं। उस आशा से हमें लज्जा नहीं होती है, जैसा कि रोमियो 5 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। उसके 5 अध्याय के 3 से 5 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। सो जिनके पास धीरज होता है, जो धीरज कैसे आता है? परीक्षाओं से गुजरते हैं, परीक्षाओं से घबराते नहीं, आनंदित रहते हैं, ये जानकर कि विश्वास का परखा जाना बहुत जरूरी है। हर एक के जीवन में परीक्षाएं अलग तरीके से आ सकती हैं। किसी के जीवन में रोग बीमारी के रूप में, किसी के जीवन में किसी और प्रकार के खतरे के रूप में, या किसी कष्ट के रूप में। कईयों के जीवन में परीक्षा ऐसे आ सकती है कि आपको प्रभु ने बहुत दिया है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आजकल के विश्वासियों के लिए बहुत ये एप्लीकेबल है, बहुत ज्यादा लागू होता है। बहुत से विश्वासियों के पास बहुत कुछ है, लेकिन उनके पास उनके जीवन में परीक्षा है। वो जैसे पुराने समय में हम सुना करते थे, जो बनिए होते थे ना, जो सेठ लोग होते थे, वो सारा धन अपने तख्त के अंदर रख के उस पे बैठ जाते थे। प्रिय भाई और बहनों, ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया और हर जगह ये देखने को मिलता है कि कैसे प्रभु के लोग प्रभु के धन की चोरी कर रहे हैं। वो प्रभु के धन का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं एक सेवा में जो है मैं प्रभु का सेवक हूं, मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि प्रभु के लोगों को सिर्फ दान देने की बात नहीं है, वो अपने धन का भी प्रयोग उचित रीति से नहीं करते हैं। अब वो कहेंगे, यदि आप में से किसी को ये बात चुभ गई है तो कृपया मेरे पर दोष ना लगाएं, मुझसे खफा ना हो, नाराज ना हो, कृपया करके प्रभु से बात करें और पूछे, प्रभु क्या मैं अपने धन का सही प्रयोग कर रहा हूं? कहीं क्या मुझे अपने धन के ऊपर घमंड हो चुका है? संसार में क्या है? जीविका का घमंड। अरे आप अगर 2 पैसे कमा रहे हैं, आपको कोई अच्छी जॉब मिली है, बहुत से लोगों ने प्रार्थना की है उसके लिए,
आप कर्जदार हैं, आप ऋणी हैं और आपके लिए बहुत जरूरी है कि उस पैसे को आपको प्रभु से पूछना चाहिए, प्रभु इसका मैं क्या करूं, ना कि अपने ऐश और आराम के लिए, ट्रैवलिंग में ऐश करने के लिए, लग्जरी लाइफ जीने के लिए आप हैं। पर मैं ये बात इसलिए नहीं कहता हमें उनसे कोई ईर्ष्या है, जलन है, क्योंकि हमारा जो प्रभु है उसने हमें इसीलिए बुला लिया है अपने पास कि हम इन ऐश और आराम की चीजों से, हम इस मोह माया से ध्यान हटाकर अपने आप को मनुष्यों में ऊंचा बनाने की इच्छा को त्याग कर, वो कूड़ा है, हम प्रभु के पीछे चल पड़े, किसी चीज की परवाह नहीं करना। आजकल क्या है प्रभु के सेवकों में, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, मुझे इस मीटिंग में बुलाया है, वहां मेरा आदर होगा, वाह वाह वाह। इसीलिए प्रभु के नाम का तिरस्कार हो रहा है अन्य जातियों में। पतरस कहता है कभी हम जरूर समय मिलेगा तो उसकी चर्चा करेंगे। दो प्रकार के विरोध होते हैं। अगर आपने बुरा किया है और आपका विरोध हो रहा है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन यदि सच में हमने बुराई का सामना करते हुए हमने इसको सहा है और प्रभु की महिमा की है तो ये एक बड़ी बात है, हमें उसमें आनंदित होना चाहिए। और प्रिय भाई और बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि अगर हमारा ध्यान स्वर्ग की बातों की तरफ नहीं लगा, हमारे पास धीरज नहीं होगा, क्योंकि संसार की बातों में हम लगे हुए हैं, हमारा मन प्रभु पर धीरज नहीं धरेगा। हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए, अभी हो जाए, थोड़ी देर में हो जाए, कुछ दिनों में हो जाए, हम धीरज नहीं रख पाएंगे। दूसरी चीज है, हम आज जो घटना हमने पढ़ी, चेलों ने जो दूसरा प्रश्न किया वो क्या था, प्रभु चेलों ने अपने मन में कहा ये कैसा मनुष्य है। लूका 8 अध्याय के 25 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। तब उसने उनसे कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ था, पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। प्रश्न कर रहे थे। और क्या है प्रश्न उनका, ये कौन है, ये कौन है, अरे ये प्रभु है, तुम सब जानते हो उसके बारे में। आज हम भी कई बार ऐसे ही व्यवहार करते हैं, प्रभु के विषय में हम ऐसा प्रकट करते, ये प्रभु कौन है, हम नहीं जानते इसको। मतलब वो अचंभित हो रहे थे। ये बात तो सच है, प्रभु के काम बड़े अद्भुत हैं, हमें अचंभित करते हैं, पर क्या हम अपने प्रभु को नहीं जानते? वो महासामर्थी परमेश्वर है, वो अपने वचन के द्वारा सब कुछ संभालता है, सृष्टि को संभालता है, वो इस सृष्टि का न्याय करने वाला है, वो हमारा महान चरवाहा है, हमारा महान रखवाला है। क्या हम उसको नहीं जानते? वो सब कुछ करने में सक्षम है, वो हमारी हर एक कमी घटी को जानता है, उसके लिए उपाय कर सकता है। उसके लिए कोई रोग बीमारी बड़ी चीज नहीं है, उसके एक शब्द से वो रोग गायब हो जाएगा। अगर हम उसके लिए एक सच्ची महिमा करने वाला जीवन बिताएं तो प्रभु हमारे द्वारा ऐसे कार्य कर सकता है। प्रभु ने कहा तुम मुझसे भी बढ़कर कार्य करोगे। पर प्रिय भाई और बहनों, कहीं हमारे जीवन में भी विश्वास की घटी, हम भी अल्प विश्वासी बन जाते हैं। मैं अपने विषय में इसको स्वीकार करता हूं, पर प्रभु ने आज इस वचन के द्वारा मुझसे भी बात की कि तू मुझ पर धीरज धर, कैसे भी आंधी तूफान आएंगे घबरा मत, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं पैनिक मत करो, और प्रभु पर संदेह मत करो कि प्रभु क्या आपको हमारी चिंता नहीं है। और प्रभु ने चेलों को ढाढ़स दिया, प्रभु ने तुरंत उनको दिखाया कि वो विश्वास योग्य है, जबकि चेले विश्वास योग्य नहीं थे। प्रभु ने अपनी विश्वास योग्यता के अनुसार तुरंत आंधी और पानी को डांट कर कहा थम जाओ, और वो थम गए। पर चेलों को थोड़ा समय लगा, यहां पर एकदम से वो चंगाई नहीं पाए। इसके बाद हम देखते जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए रोमी सिपाही आए, तब सारे चेले भाग गए। पहले कह रहे थे प्रभु हम आपको नहीं छोड़ेंगे, फिर सब भाग गए। अंत में हम एक वचन को पढ़कर समाप्त करेंगे और फिर प्रभु की आराधना करेंगे अपने अपने शब्दों में। मत्ती 10 अध्याय और उसके
22 वचन को हम पढ़ेंगे और हम आज की इस मीटिंग को प्रभु के हाथों में देंगे। मत्ती 10 अध्याय और उसके 22 वचन को आइए हम सब मिलकर पढ़ते हैं। प्रभु ने एक बात कही, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो मुझ पर धीरज धरे हुए है उसकी मैं शांति के साथ, पूर्ण शांति के साथ रक्षा करूंगा। वही उद्धार पाएगा, वही मेरा सच्चा आराधक है, उसी की आराधना को मैं ग्रहण करता हूं। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमारी सहायता करे, हम इस रीति से प्रभु की महिमा करने वाले हों। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ये ना कहें ये कौन है। हम जानते हैं, हम अपने परमेश्वर को पहचान लें, उसके विषय में सारी जानकारी हमें वचन के द्वारा दी गई है। वो अपने आप को और अद्भुत रीति से और नए नए रीति से रोज हम पर प्रकट करना चाहता है, हमें आनंदित करना चाहता है, हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहता है। प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाना चाहता है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, प्रभु हमारे भाई बहनों का जीवन ऐसा हो कि वो तुझ पर धीरज धर कर जीवन में आगे बढ़ते जाएं, और केवल इतना कहकर हम भूल ना जाएं, हमारा एक और कार्य है कि हम एक दूसरे से बढ़ चढ़कर प्रेम करें। इफिसियों के 4 अध्याय में हम पढ़ते, धीरज से एक दूसरे की सह लो, और वो प्रेम पर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर उंडेला गया है। प्रिय भाई और बहनों, जिसके अंदर प्रेम नहीं है उसके अंदर धीरज भी नहीं है, क्योंकि जो धीरज रखता है वो प्रेम भी करता है। बहुत सी बातों को वचन के द्वारा समझने के लिए समय चाहिए, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं वो मेरा विश्वास है कि प्रभु के वचन के द्वारा प्रमाणित की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति कहता है मैं प्रेम करता हूं, पर उसके जीवन में धीरज नहीं, तो वो झूठ बोलता है। आज कितनी आसानी से लोग एक दूसरे को भूल जाते हैं, धीरज नहीं है, समय नहीं देते एक दूसरे को कि जीवन में सुधार होने के लिए, खुद कुछ नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, बड़े बड़े भाषण दे देते हैं, लेकिन एनकरेजमेंट नहीं करते, वो प्रोत्साहन नहीं देते, प्रोत्साहन का लेक्चर दे देते। प्रोत्साहन के बारे में उन्हें कोई लेक्चर देने के लिए कहा जाए, संदेश देने के लिए कहा जाए, 1 घंटा 2 घंटा पूरी 4 दिन की मीटिंग दे देंगे, लेकिन उनके जीवन से कोई प्रोत्साहन नहीं पाएगा। ये आलम है, ये स्थिति है आज प्रभु के लोगों के बीच में। प्रभु दया करे, जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु कलीसिया से क्या कह रहा है। हम उसकी ऐसी आराधना करें, हम उसकी धीरज से बाट जोने वाले बन जाएं, और हमारे जीवन की जो ये छोटी सी यात्रा है, इसमें जो प्रभु ने हमारे लिए एक छोटा सा कार्य रखा है, उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करें। संभव है प्रभु उस छोटे से कार्य को इतना बड़ा बना देगा, हमने कभी कल्पना नहीं की होगी। और जो हमसे ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, जो हमारी नामधराई करते हैं, जो हमें तुच्छ समझते हैं, वो एक दिन लज्जित होंगे कि इस मामूली से भाई और बहन के द्वारा प्रभु ने ये क्या कर दिया, जैसे स्तिफनुस के द्वारा किया। प्रभु हम सब पर दया करे। आइए हम परमेश्वर के चरणों में जाएं, उसको धन्यवाद दें। पहले मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा, फिर आप लोगों से गुजारिश है आप भी अपने अपने घरों में घुटनों पर आकर प्रभु को धन्यवाद दें। प्यारे पिता, इन सारे वचनों के लिए मैं बहुत आभारी हूं। प्रभु जी, मेरे लिए सबसे उत्तम बात है, मैं आप पर धीरज धरकर बिना किसी चिंता के, बिना किसी संदेह के, आपके प्रेम, आपकी विश्वास योग्यता पर प्रभु दिन रात मनन करते हुए प्रभु आप में छिपा रहूं, उसी में मेरे लिए सब कुछ है। प्यारे परमेश्वर, उसमें आनंद की भरपूरी है, हर प्रकार का सुख है। प्यारे पिता, हर प्रकार की आशीष है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी कि आपने प्रभु जी मुझे एक सक्रिय मार्ग से चलना सिखाया है और सकरा मार्ग मेरे लिए ठहराया है। अगर आपने मेरे लिए एक चौड़ा मार्ग ठहराया होता तो मैं कभी भी आपके उस क्रूस के दुख को नहीं समझ पाता, कभी भी मैं प्यारे पिता
उस अनंत काल के राज्य के लिए तैयार नहीं हो पाता, कभी भी मैं आपकी समानता में बदल नहीं पाता। मैं तो वही पुराने आदम की तरह मैं बना रहता। पर आपने मेरे लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए, अपने चुने हुए और छुड़ाए हुओं के लिए एक सकरा मार्ग तैयार किया है। इस सकरे मार्ग में आप अपने तरीके से हमें आनंदित भी करते हैं प्रभु। हमें उत्तम उत्तम पदार्थ देते हैं और प्रभु जी अनुग्रह पर अनुग्रह देते हैं, आनंद से भरते हैं और बड़ी शान से और बड़ी शांति से हमारी रक्षा करते हुए शत्रु पर प्रभु जी हमें आनंदित होने का अवसर देते हैं। और प्यारे पिता प्रभु जी हमें अपनी गोद में उठाकर, हमें अपनी बाहों में प्रभु जी आप संभाल कर, अपने पंखों की आड़ में छिपाकर प्रभु अब मुझे भी लेके चल रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे जीवन की प्रभु हर एक कमी और हर एक प्रभु जी घटी के बावजूद भी आप मुझसे प्रेम करते हैं। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। अपने हृदय के आभार को आपके चरणों में मेरे उद्धारकर्ता आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से चढ़ाता हूँ। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने चाहा अगले सप्ताह हम फिर से जुड़ेंगे। आप लोग भी प्रभु की आराधना करें, प्रभु को धन्यवाद दें। जय मसीह की।